हेलो। तो अभी हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीआईटी है, ठीक है, जीआईटी में जो जीआईटी जो पूरी जीआईटी है उसकी वॉल्स हैं, ठीक है। उसकी वॉल्स में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज सिरोसा, दैट इज़ द आउटर मोस्ट। सेकेंड हमारी स्मूथ मसल लेयर आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्मूथ मसल लेयर इसमें हमारे जीआईटी में स्मूथ मसल लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट। स्मूथ मसल लेयर 2 होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी सर्कुलर, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल है वो आउटर होती है, ठीक है, और जो सर्कुलर है वो इनर होती है। CI, सर्कुलर इज़ इनर एंड लॉन्गिट्यूडनल इज़ आउटर, सही है। तो सिरोसा स्मूथ मसल लेयर, इसमें लॉन्गिट्यूडनल आउटर, मतलब सिरोसा के बाद आएगी लॉन्गिट्यूडनल, फिर आएगी सर्कुलर, ठीक है। थर्ड है हमारी सब म्यूकोजा जो होती ही है, और फोर्थ हमारी एंड में आएगी म्यूकोजा, ठीक है। सब म्यूकोजा में पता है वो कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर होती है, ठीक है। सिरोसा एंड म्यूकोजा, ये 4 लेयर्स होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। अब जो स्मूथ मसल हमारे उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जीआईटी में जो स्मूथ मसल होता है, ठीक है, वो कैसे देखो 2 टाइप्स के होते हैं, दो मेजर टाइप्स के होते हैं स्मूथ मसल्स। एक होते हैं हमारे जो कि मल्टी यूनिट, और एक होते हैं यूनिटरी या फिर सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब कि काफ़ी सारे जो थाउजेंड्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सिंगल यूनिट की तरह। और मल्टी यूनिट मतलब कि हर एक इंडिविजुअल मसल फाइबर जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल फाइबर अपना काम कर रहा है, दूसरा अपना कर रहा है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यूनिटरी वाले तो ये एक साथ करेंगे। तो हमारा जो जीआईटी है उसमें होते हैं ये वाले टाइप के, दैट इज़ सिंसीशियम। सिंसीशियम पता है ना क्या होता है? सिंसीशियम मतलब कि जो सेल्स हैं वो सारे उसमें न्यूक्लियाई इकट्ठे हैं, ये हो जाता है सिंसीशियम। कि मतलब एक्शन पोटेंशियल अगर कहीं पे भी आया है, ठीक है, विद इन एक मसल बंडल है, ठीक है, कहीं पे भी एक्शन पोटेंशियल आया है तो वो हर जगह फैल जाएगा, हर डायरेक्शन में चला जाएगा मसल के, और एक्साइटेबल हो जाएगा पूरा का पूरा मसल, सही है। तो लेकिन ये मल्टी यूनिट होता है जिसमें एक हुआ तो अगर इस फाइबर में आया है तो इस फाइबर में आना ज़रूरी नहीं है एक्साइटेशन, ठीक है। ये होता है स्केलेटल मसल में, और हमारे जो जीआईटी है उसमें है हमारा सिंगल यूनिट की तरह यूनिटरी, ठीक हो गया। अब ये सब जीआईटी में कैसे वेव्स कौन सी ट्रैवल करती हैं, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं स्लो वेव्स, ठीक है, एक होती है स्पाइक्स। जो स्लो वेव्स होती हैं वो हर टाइम रहती ही हैं हमारे जीआईटी में। स्पाइक्स जो होती हैं वो होती है एक्शन पोटेंशियल, जो कि आता है थ्रेशोल्ड आने पे, ठीक है। अब जो ये स्लो वेव्स होती है ना वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना हमारा, उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे ये चेंज हुआ, लेकिन वो ये जैसे थ्रेशोल्ड है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो फिर मतलब ये आराम से चेंज हुआ ऐसे करके ये होता रहता है, ताकि जब थोड़ा सा भी डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर स्पाइक बन जाए, ठीक है। जैसे ये पहले वो था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये ज़्यादा हुआ और फिर एक्शन पोटेंशियल अगर आ गया तो फिर ये स्पाइक्स बन जाएंगी, और ये जो स्पाइक्स होती हैं ये होती हैं हमारी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो स्लो वेव्स है ना वो चलती रहती हैं। अब अगर उनकी फ्रीक्वेंसी देखें कि कितनी होती है, तो लाइक 3 इन स्टमक, सिमिलर सा लगता है देखो, 3 सबसे कम स्टमक में होती हैं। फिर आता है हमारा डिओडेनम, इसका तो मतलब ही डुओ डे 12 हो गया, तो 12 डिओडेनम, और इलियम 8 और 9, ठीक है। ये पूछ लेते होते हैं वाइवा में। अब ये जो स्लो वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, ये वाली स्लो वेव्स ये होती कैसे हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजाल, जो भी बोल रहा काजाल, ये जो होते हैं ये एक्ट करते हैं पेसमेकर फॉर स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। ये जो हैं ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है।
तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे पेसमेकर है, उसका काम क्या है कि एक आयन की एंट्री कराना। तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एंट्री बहुत, उन सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, वो एंटर कर देते हैं और हल्का सा डिपोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं पीरियोडिकली ये ओपन होएंगे और ये फिर स्लो वेव जनरेट होएगी। दैट इज़ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कैजाल, पेसमेकर फॉर स्मूथ मसल सेल। अब जो स्पाइक्स हैं, जो ये किसके लिए कैसे पैदा होती हैं स्पाइक्स, सोडियम, इसमें होते हैं सोडियम कैल्शियम चैनल। मतलब सोडियम जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब सोडियम की वजह से हमें एक्शन पोटेंशियल नहीं मिल सकता, लेकिन सोडियम कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं, मतलब सोडियम तो है ही है, साथ में कैल्शियम भी है, ठीक है। तो जब कैल्शियम आ रहा था ना, तब जो है वो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो आ जाता है, क्योंकि लेकिन ये जो चैनल्स होते हैं ना, ये वाले, ये बड़े स्लो होते हैं, रैपिड नहीं होते, आराम से आते हैं। इसलिए जो हमारी ये जो हमारा ये एक्शन पोटेंशियल है ये स्लो है, ये इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ मोर ड्यूरेशन, ताकि पहले आराम से कॉन्ट्रैक्शन आराम से हो सके, ज़्यादा टाइम तक हो सके, इसलिए इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम कैल्शियम चैनल्स हैं वो स्लो हैं। अब ये देखो, ये जो लेवल है ये है हमारा रेस्टिंग, मतलब कि यहाँ पे स्लो वेव जो है वो जनरेट हो रही है। ये जो है ये हमारा एक्शन पोटेंशियल, मतलब ये हमारी स्पाइक्स दिख रही हैं आपको। तो ये स्पाइक्स हैं, ये कब आती हैं, क्या स्टिमुलेशन मिलती है कि ये आए? तो पहली स्टिमुलेशन है कि स्ट्रेच, जब कुछ भी जब जो मसल है वो स्ट्रेच होएगा, एक पहला वो है हमारा स्ट्रेच। दूसरा है एसिटाइलकोलिन, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक की जो नर्व एंडिंग्स है ना वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती हैं, तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। तीसरा कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन हो गया, ठीक है, कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। तो पहला क्या है स्ट्रेच, दूसरा क्या है एसिटाइलकोलिन, दूसरा क्या है हार्मोन्स, ठीक है, तीसरा बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।